Dear students, today we are going to discuss the last chapter of first year chemistry, electrochemistry. So what is electrochemistry? It is the branch of chemistry that deals with the study of interconversion of electrical energy and chemical energy. Electrical energy and chemical energy. It is the branch of chemistry that deals with the study of interconversion of electrical energy and chemical energy. इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरह केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है एंड हाउ केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. You know that some reactions are performed, some reactions are used to generate electricity. लेकिन इसके बरअक्स in some cases electricity are used to proceed the reactions. Which type of reaction? Which do not occur spontaneously. यानी बाज़ औक़ात हम reactions perform करते हैं for the production of electricity और बाज़ औक़ात हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं टू प्रोसीड रिएक्शन. और रिएक्शन जो खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली आकर नहीं होते उसको प्रोसीड करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल करते हैं. ठीक है बेटा. अब it deals with the study of chemical changes that that take place in matter. How? They take place in matter due to the passage of electricity या electric current. यानी इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उन केमिकल चेंज को that occurs due to the passage of electricity. उन केमिकल चेंज को स्टडी करते हैं which are brought about by the passage of electric current, जो इलेक्ट्रिक करंट की पासिंग की वजह से अकर होते हैं किसी मेटर्स में. उन केमिकल्स को क्या करते हैं, उन केमिकल चेंज को हम स्टडी करते हैं. According to smart syllabus, the first topic in electrochemistry is the concept of oxidation and reduction. So what are the concepts of oxidation and reductions?
concepts about oxidation and reduction. There are two main concepts about oxidation and reduction. Oxidation और reduction के बारे में two main concepts. Number one, classical concept. Number one, classical concept. And the second one is electron transfer concept. Electron transfer concept. First we will discuss that what is classical concept of oxidation and reduction. So according to classical concept, according to this concept, according to this concept, हम पैरेलल इधर स्टडी करेंगे दोनों को ताकि समझ आ जाए. What is oxidation according to classical concept and what is reduction according to the classical concept. Oxidation, addition of oxygen, addition of oxygen को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन. सल्फर डाइऑक्साइड है, उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज हो गया. बैलेंस कर लें, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 is ठीक है, बैलेंस हो गया. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इधर सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन थे, इधर सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन है. So we can say that sulfur is oxidized. सल्फर की ऑक्सीडेशन हो गई है. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है सल्फर के साथ, तो हम कह सकते हैं कि सल्फर ऑक्सीडाइज हुआ है. इसके बरक्स बिल्कुल अपोजिट डिफिनेशन. इधर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, इधर क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड है, किसी भी केमिकल मेथड की मदद से हमने इससे ऑक्सीजन को निकाला, ऑक्सीजन को रिमूव किया. तो इधर कार्बन से हमने ऑक्सीजन को रिमूव किया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट? रिडक्शन. कार्बन के साथ इधर ऑक्सीजन था, इधर कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यानी कार्बन जो है ये रिड्यूस्ड हो गया है, इसकी रिडक्शन हो गई है. ठीक है बेटा. अब जो सेकंड डिफिनेशन है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं. किस तरह? फॉर एग्जाम्पल NH3 है, एक कन्वर्ट होती है हाइड्रोजन, रिवर्स ऑफ हेबर प्रोसेस है. इधर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन मौजूद था, लेकिन हमने इधर नाइट्रोजन से हाइड्रोजन को हटाया, रिमूव किया. सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज व्हाट? ऑक्सीडेशन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन. इधर नाइट्रोजन की क्या हो गई है?
रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो गई है, क्योंकि हमने हाइड्रोजन को क्या किया है, निकाला है, हाइड्रोजन को रिमूव किया है. सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन. रिडक्शन इसके बरक्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके HCl बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है. तो इधर क्लोरीन की क्या हो गई, रिडक्शन हो गई, उसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया, रिड्यूस्ड हो गया. क्लोरीन इधर क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, रिडक्शन. अब classical concept, according to this concept, oxidation. What is oxidation? Addition of oxygen. Is addition of oxygen as what, oxidation. For example, sulfur डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन. रिडक्शन किस चीज को कहते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को कहते हैं. यानी कार्बन डाइऑक्साइड था इधर, इससे हमने ऑक्सीजन को क्या किया, रिमूव किया. तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, रिडक्शन. या फॉर एग्जांपल Fe2O3 आयरन ओर है ये, इसके साथ हमने कार्बन, ज्यादातर मेटलर्जी में हम ये रिएक्शन यूज करते हैं. Fe बन गया और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया. 3 2s are 6, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 4. तो इधर और फॉर्म में था आयरन, इधर एलिमेंटल फॉर्म में चला गया. ठीक है, यानी इसकी क्या हो गई, रिडक्शन हो गई. ऑक्सीजन को हमने रिमूव किया, किस चीज की मदद से, कार्बन की मदद से. यानी कार्बन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट. कार्बन क्या हो गया, इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसको रिड्यूस किया. ऑक्सीजन को हमने क्या किया, निकाला, रिमूव किया, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ कार्बन. अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल इधर NH3 है, अमोनिया है, अमोनिया की स्प्लिटिंग हुई इधर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में. तो ये नाइट्रोजन के साथ इधर हाइड्रोजन मौजूद था, लेकिन इस तरफ नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, इस तरफ नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन मौजूद नहीं है. यानी हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन हो गई है. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं. नाइट्रोजन की इधर क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है. और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया, यानी HCl बन गया. क्लोरीन की क्या हो गई, रिडक्शन हो गई, क्योंकि उसके साथ क्या ऐड हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया. या फॉर एग्जांपल इस तरह भी कह सकते हैं कि H2 प्लस I2 2HI, इधर आयोडीन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, इस रिएक्शन में आयोडीन के साथ हाइड्रोजन क्या हो गया, कंबाइन हो गया, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया. हम कह सकते हैं कि आयोडीन की क्या हो गई, रिडक्शन हो गई. इधर आयोडीन की क्या हो गई, रिडक्शन हो गई है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कांसेप्ट्स. So what is electron transfer concept? Electron transfer concept, second concept, modern concept. It is about about
the transfer of electron from one element to another element. And this concept is based on the transfer of electron. बाज़ी रिएक्शन इस तरह होते हैं कि उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का लेना देना नहीं होता, यानी ना हाइड्रोजन की रिमूवल होती है और ना ऑक्सीजन की रिमूवल होती है, ना ऑक्सीजन की एडिशन होती है और ना हाइड्रोजन की एडिशन होती है। तो फिर हम किस तरह रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर हम किस तरह उसको डिसाइड करेंगे कि इधर रिडक्शन हुआ है या ऑक्सीडेशन हुआ है या दोनों अकर हुए हैं, हम किस तरह डिसाइड करेंगे? तो we will discuss electron transfer concept for this type of confusion. To solve this type of confusion, electron transfer concept, according to this theory, this concept, oxidation और रिडक्शन की क्या क्या डिफिनेशन है? नंबर 1, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को डिटेल से पढ़ेंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जिस रिएक्शन में होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन इसका अपोजिट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज इधर एल्यूमिनियम है, फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट में एक एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वो 0 होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद उसमें क्या होती है? इक्वल होती है। तो अब एल्यूमिनियम के लास्ट शेल में फॉर एग्जांपल 3 इलेक्ट्रॉन है, उसको लॉस किया तो एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज आ गया। या फॉर एग्जांपल कॉपर प्लस पर +2 चार्ज है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और कॉपर मेटल में चेंज हो गया। अब देखिए बेटा, इधर एल्यूमिनियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से चला गया है +3 पे, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए हैं। 3 इलेक्ट्रॉन, पहले तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद क्या थी? इक्वल थी। अब इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 3 प्रोटॉन क्या हो गए? इधर अब ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, तो हम कहते हैं कि इस पर कौन सा चार्ज आ गया? +3। +3 का मतलब है कि देयर इज डिफिशिएंसी ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, उन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए? लॉस किए। तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 पे चला जाना, उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, यानी 0 से +3 पे जाता है, +2 पे जाता है, या फॉर एग्जांपल +1 से +2 पे जाता है, या +2 से +3 पे जाता है, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जब अकर होता है, then we can say that oxidation take place here. Now what is reduction?
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। कॉपर का इधर +2 है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दो इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसने गेन किए, कॉपर मेटल हालत में चेंज हो गया, यानी कॉपर की इधर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है। +2 से किस स्टेट में कन्वर्ट हो गया? 0। इधर क्या हुई गई है? +2 से 0 पे चला जाना, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इधर क्या हो गई है? रिडक्शन हो गई है, कॉपर रिड्यूस्ड हो गया है, कॉपर की रिडक्शन हो गई है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है इधर कॉपर का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके लिए नेट रिएक्शन देखते हैं तो एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, 2A कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो 2Al 3 कॉपर +2, एक कॉपर +2 को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3 कॉपर +2 को कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन कौन लॉस करेगा इसके लिए? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम चला जाएगा Al +3 में, 2 3 6, और कॉपर जो है 3Cu, ये मेटालिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। That's all about the concept of oxidation and reduction. In next lecture we will study the oxidation number and the rules of oxidation states. So it's all about. Thank you.